योर क्वेश्चन। शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बोलते कम के लिए पीते हैं और कुछ ही बात के लिए नहीं। तो मत पियो ना, इससे क्या मिल रहा है? मत पियो। अब और फिर पैसे से पर पेंशन भी आती है। पैसे आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो। शराब पी के काहे पैसे? हम महाराज जी भूखे मारे मारे पहले। लक्ष्मी जो है वो माँ है, तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। यार भैया तुम नशा करते हो? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब आपने बोला 30 साल के बाद। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे गाना है। खुश रहिए। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। बहुत दोगला बातें की। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दी भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश था 25-30 लाख रुपया। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उसके
तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से है, किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ? तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से, किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते।